Hey everyone, welcome to Heckart Trust. Today in this video we will discuss about the new changes which has taken place in National Education Policy, that is NEP in 2020. So स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है और इसमें कितने रूल्स हैं और क्या क्या नए रूल्स हैं और ये कब फॉर्म हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था, जिसको सारे स्कूल्स और कॉलेजेस अथॉरिटी को इन सारे गाइडलाइंस, इन सारे रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। इसमें 1986 में इस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत मेजर चेंजेस हुए थे। उसके बाद 1992 में कुछ मेजर चेंजेस किए गए गवर्नमेंट से, और 34 इयर्स के बाद अब 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेजर चेंजेस हुए हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट चेंज क्या हुआ है। कंपलसरी एजुकेशन। तो पहले राइट टू एजुकेशन RT के मुताबिक क्या रूल्स थे। 6 to 14 इयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना होता था, लेकिन यहाँ पे इस नए एजुकेशन सिस्टम में कंपलसरी एजुकेशन में 3 से 18 इयर्स के बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट से फ्री प्रोवाइड हो रहा है। और सेकेंड वन, एजुकेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे एजुकेशन स्ट्रक्चर में पहले क्या होता था, 10+2, जो पहले आप 10th के बाद 11th और 12th होता था, लेकिन यहाँ पे सिस्टम इन्होंने चेंज किया है 5+3+3+4। यहाँ पे 5 के अंडर प्री प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी आएगा, जिसमें नर्सरी, LKG, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टैंडर्ड आएंगे, और इस 3 में प्री प्रिपरेटरी स्टेज आएगा, जिसमें 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ेंगे, और नेक्स्ट 3 में मिडिल स्कूल आएगा, जिसमें 6th, 7th और 8th के बच्चे पढ़ेंगे, और 4th में सेमिस्टर स्टेज आएगा, जिसमें 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चे पढ़ेंगे। जो पहले होता था 10+2, उसमें अब चेंज करके 5+3+3+4 करके सबको डिवाइड कर दिया है। और नेक्स्ट, रिजिड स्ट्रीम स्ट्रक्चर। जो पहले रिजिड स्ट्रीम स्ट्रक्चर था, 10th के बाद आप जो भी लोगे, PCMB लोगे या आर्ट्स लोगे, अब वैसा नहीं है। साइंस सब्जेक्ट वाले सिर्फ साइंस नहीं ले सकते, साइंस वाले अब आर्ट्स भी ले सकते हैं, या फिर कॉमर्स का सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। पहले क्या होता था, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ही लेना पड़ता था, लेकिन अब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, अगर आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं है तो आप उसके बदले आर्ट्स भी ले सकते हो। ऐसे आप चेंज करके कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो। नेक्स्ट, लोकल और मदर टंग लैंग्वेज। सो यहाँ पे क्या हुआ है, आप तो 5th स्टैंडर्ड तक कंपलसरी कर दिया है कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। आप हिंदी भी ले सकते हो, आप उर्दू भी ले सकते हो, आप कन्नड़ा भी ले सकते हो। इससे क्या होगा, जिसका भी जो भी रिलीजन है, आप उस हिसाब से कंपलसरी 5th तक आप अपने पसंद का सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, बोर्ड एग्जाम पैटर्न। बोर्ड एग्जाम पैटर्न में पहले क्या होता था, सिर्फ आपको थियोरी एग्जाम देना पड़ता था, लेकिन अब थियोरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल चीज़ें भी सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट, चेंज इन रिपोर्ट कार्ड। पहले रिपोर्ट कार्ड में क्या होता था, पूरे एनुअल रिपोर्ट आपकी थियोरी मार्क्स की जितनी भी थी, आपको उस हिसाब से पूरे एनुअल रिपोर्ट मिलती थी, लेकिन अब उसके थियोरी मार्क्स के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल मार्क्स भी ऐड होगा, और आपका बिहेवियर कैसा है वो सारी चीज़ें भी नोट की जाएगी। उसके साथ साथ टीचर्स के साथ साथ आपको आपके फ्रेंड्स सर्कल में भी पूछा जाएगा कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप उनके साथ कैसे रहते हो, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा, वो सारी चीज़ें भी ऐड होंगी। नेक्स्ट, 10 बैगलेस डेज। सो इसमें क्या होगा, आपको वोकेशनल सब्जेक्ट में भी नॉलेज मिलेगी। 10 साल के 10 दिन
आपको बैग नहीं ले जाना पड़ेगा। इसमें आपको क्राफ्ट या जो भी आपका जिस भी सब्जेक्ट में आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आपको वो सिखाया जाएगा, या फिर क्राफ्ट हो, स्विमिंग हो या कुछ भी हो, 10 डेज आपको वो सेपरेट क्लासेस दिए जाएंगे। नेक्स्ट, कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम। तो पहले क्या होता था, आपको कॉलेज जाने के लिए परसेंटेज के हिसाब से आपको सीट मिलती थी, लेकिन अब आपका परसेंटेज कम होगा तो फिर भी आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट दे के आपको सीट मिल सकती है। ये भी एक चेंज लाया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने। सो नेक्स्ट, IITS मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसमें क्या होता था, IITS में सिर्फ इंजीनियर स्टूडेंट्स पढ़ सकते थे, लेकिन अब कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स हो, साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, स्टूडेंट्स IITS में पढ़ सकते हैं। तो लास्ट 10th रूल क्या है, 4 years बैचलर प्रोग्राम। तो पहले आप क्या करते थे, 2 years आपको डिप्लोमा मिलता था, 3 years में डिग्री मिलता था, ऐसे होता था। लेकिन अब अगर आपको 4 years आएगा, अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू भी करते हो, फर्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल आप 1 year कॉलेज गए और आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो आपको इसकी भी एक सर्टिफिकेट दी जाएगी कि आपने 1 year तक का कोर्स किया है। कोई ना कोई आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर आपने 2 years में डिसकंटिन्यू कर दिया तो आपको डिप्लोमा की भी सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो इसे ये 4 years का बैचलर प्रोग्राम बनाया है। तो अगर आपको ये पॉलिसी अच्छी लगी और नए रूल्स अच्छे लगे और आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।